हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ध्यान है कि अपन सीए फाउंडेशन के एमटीपी के सॉल्यूशन कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीकों से। तो आज अपन 21 से शुरू करेंगे। जैसे आपको ध्यान, अपनी जो सीरीज है वो चल रही है 21। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनविटी 1500 मेड एनुअल इंस्टॉलमेंट। देखो, आपके एनविटी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500, एन है आपका 5 और रेट आपको जो गिवन है वो है 10%। ठीक है। अब आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है एनविटी का, ध्यान है आपको। एनविटी 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई, ये फॉर्मूला होता है। यानी 1500 आई होगा 0.1, तो 1.1 की पावर 5 डायरेक्ट लिख दो। 1.61051 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1। सॉल्व करो इसको तो 1.61051 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 1500, तो आंसर 9157.65। इसका आंसर बी अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ही है। तो 21 आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं 22 पे। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी 1000 पेबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर 10 ईयर्स। अब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान हो तो सेम फॉर्मूला था, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो, प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है एनविटी 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई, ये फॉर्मूला होता है। तो एनविटी आपको दे रखा 1000, 1 माइनस 1 पॉइंट रेट है 6%, 1.06 की पावर माइनस 10, एन आपको 10 दे रखा है ना, जिसकी वैल्यू अपन को दे रखी है जो यहाँ पे गिवन है। वैसे एग्जाम में गिवन नहीं होगी तो निकालना पड़ेगा। तो 0.5584 डिवाइडेड बाई 0.06, सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 0.5584 डिवाइडेड बाई 0.06 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो आंसर आएगा 7360, ये ऑप्शन। देखो, एग्जाम में आपको निकालनी पड़ेगी। मैं आपको सिंपल सा बता दूं, 1.1 की पावर माइनस 10 निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो देखो कैलकुलेटर में क्या करोगे, अगर किसी की पावर आपको नेगेटिव निकालनी है तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 पहले निकालोगे तो 0.909 आएगा। इसकी पावर तुम्हें निकालनी है 10। कैसे निकलेगा, इनटू दबा दो, मल्टीप्लाई दबा दिया और इक्वल्स टू दबाएंगे। काउंटिंग 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर आया 0.3855। ध्यान रखना। तो ये पावर निकालने का तरीका है। चलते हैं 22 हो गया अपना। 23 पे दो साथ में करेंगे। 23 देखो, अगर तुम्हें बोरो दे दिया या लोन दे दिया, बोरो और लोन दिखते ही फॉर्मूला लगेगा प्रेजेंट वैल्यू का, याद ही कर लो। कहीं भी तुम्हें बोरोविंग्स या ऐसा कुछ दे दिया, लोन दे दिया, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी है 5 लाख रुपए, इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स एंड 20 है। आई है आपका 0.1 और आपको निकालना है एनविटी, आपको निकालनी है। ठीक है। देखो, प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है 5 लाख इक्वल्स टू, अपन को एनविटी अपन को ध्यान नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन होता है। 1 माइनस 1.1 हो जाएगा और इसकी पावर माइनस 20 डिवाइड में 0.1। अब मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊं, कैलकुलेटर में सोल्व हो जाएगा ये। देखो, सबसे पहले निकालो 1.1 की पावर माइनस 20, कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.1, तो 0.90 आया। इसकी पावर निकालो 20, इनटू दबाओ मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू दबाओ 20 टाइम्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यह, अब देखो ये 1 से माइनस करना है ना, तो माइनस का साइन लगा के +1 कर दो, या तो 1 से इसको माइनस करेंगे तो 0.85 समथिंग कुछ आएगा। इसको डिवाइड किया 0.1 से,
8 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया। ठीक है, अब आप देखो ध्यान क्या रखना है, देखो कैलकुलेटर को हटाना मत, ये डेटा पड़ा रहने दो। 5 लैक्स इक्वल्स टू ए, ये रिजल्ट आ गया अपने पास 8.51356 ऐसा समथिंग कुछ है। देखो ये डिवाइड में जाएगा तो इसको डायरेक्ट कैसे करना है, डिवाइड इक्वल्स टू दबाओ, उसको मल्टीप्लाई करा दो 5 लैक्स के साथ में, तो आंसर आएगा 58729 58729 58729 58729। ये लो, मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी, एनवीटी तो बहुत आसान सा टॉपिक है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अब बताओ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तुम्हें ऐसा कुछ दे रखा, कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, आंसर लगा दो 83042, ये आंसर। बस सर आपने ऐसा कैसे किया, कोई बात नहीं, आप पूरा बेसिक से सोल्व कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है। 10,000 दे रखा आपको एनवीटी की वैल्यू, और स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे दे रखा है, यानी एनवीटी कौन सी है, इमीडिएट एनवीटी ड्यू दे रखा है, 10,000 अपन को एनवीटी दे रखी है, और निकालना क्या अपन को, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला माइनस ए कितना, आई कितना है 1.085, टाइम होगा इसका फॉर्मूला, ध्यान है तुम्हें, एनवीटी ड्यू का फॉर्मूला, वो भी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, तो होता है ए 1 - 1 + आई की पावर -n-1 डिवाइडेड बाई आई, ठीक है, प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। सॉल्व करके वो चेक कर लेते हैं। तो इसके n कितना दे रखा है, n 16, तो यहाँ पे अपन को इसमें क्या लेना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाई अपने 0.085 डन, और प्लस 10,000, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये -15 है पावर, -15 निकालने आते, पूरा बेसिक से सॉल्व करते हैं, वहां आपको गिवन नहीं होगा डेटा। 1 डिवाइडेड बाई 1.085, इसकी पावर निकालो तुम 15, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये इसको 1 से माइनस करना है, तो 0.70 समथिंग आएगा, डिवाइड करा 0.085, मल्टीप्लाई करा दो 10,000 से, तो ये आएगा 83,042 आ गया। अब ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात, मैंने ध्यान से देखा नहीं था, इसमें गिवन है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे में प्लस 10,000 होगा, फॉर्मूले में प्लस ए आएगा। अगर ये प्लस ए नहीं होता तो इसका आंसर क्या होता, ये वाला, इसका आंसर ये होगा प्लस 10,000 और क्रॉस में 93,042, ये आंसर है इसका, ये आंसर है। देखो एनवीटी, इसमें एनवीटी ड्यू लगेगी, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे तुम्हें कभी भी दे दे तो आपको कौन सी ड्यू, एनवीटी ड्यू लगेगी, और ऑर्डिनरी एनवीटी होता तो इसका आंसर ये होता 83 आंसर होता। सिंपल सा ही है, मैंने आपको तरीका बता दिया, इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 24 का आंसर होगा सी ऑप्शन। 25 में आ जाओ, 25 में आओ, क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, व्हेन प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1 लाख, फिर बढ़ेगी, तो कुछ नहीं करना, लिखो 1 लाख, सारे 1 लाख प्लस 3% प्लस 4% और प्लस 5%, 112476। बहुत इजी सा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर में 1 लाख लिखो, प्लस लिखो 3% कर दो, प्लस 4% बता, दबाओ बटन, फिर प्लस 5 और परसेंट बटन प्रेस करो, आंसर आ जाएगा ये वाला, ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। चलें आगे। 26 क्या कह रहा है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी,
pays 200 at the end of each 3 month for 10 years assuming this and this। देखो 3 मंथ का मतलब क्वार्टरली है। अब आपको ध्यान है, देखो आप मुझे तो एन्युटी कितनी की है तो तुम कहोगे सर 200 रुपए की एन्युटी है, डन। रेट कितनी है तुम कहोगे सर 5% रेट है, और टाइम तुम्हें बोल दे, टाइम तुम कहो क्या कहोगे मुझे, टाइम देगा 10 ईयर्स। अब जब क्वार्टरली होता है तो रेट को डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते हैं, तो रेट कितना आ गया 5/4 करें तो 1.25 आएगा, परसेंट है, अपॉन 100 करो तो आई अपने पास आ गया 0.0125। ये अपना आई निकाल दिया, एन हो गया आपका 40। अब बताओ प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई, ये फॉर्मूला होता है। सॉल्व करते हैं, एनवर्टी कितनी के 200, 1 माइनस 1.0125 की पावर क्या लेंगे -40 अपॉन 0.0125। इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, सबसे पहले लिखो, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो माइनस की पावर कैसे करते हैं, देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.0125 या 0.98 समथिंग आया, इसकी पावर निकालो 40, मल्टीप्लाई दबाओ, सारे दबा दिया, इक्वल्स टू दबाएंगे, काउंटिंग 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, यह 0.60 समथिंग कुछ आया, इसको 1 से माइनस कर दिया अपन ने तो 0.39 समथिंग कुछ आएगा, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड 0.0125 तो 31.32 समथिंग आएगा, इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यह 6265। सी ऑप्शन, देखो ये रहा आंसर। समझ गए बेटा, समझ आया, मैंने आपको बहुत ही अच्छा तरीका समझाया है। एनवर्टी आपको करके ही जाना है, एग्जाम में अगर एनवर्टी नहीं करोगे तो बहुत फंस जाओगे, क्योंकि कम से कम एनवर्टी के कितने क्वेश्चन आते हैं, 10-15 क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो सीए में फाउंडेशन में जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे 27 पे। हो 27, the value of furniture depreciate 10% a year if the present value of furniture is this 3 years ago। 3 साल पहले क्या उसकी वैल्यू थी, क्या करो बताओ बेटा, 2 तरीके हैं, या तो ऑप्शन से 10% माइनस कर दो, या तो क्या कर दो, देखो तुम्हें बताता हूँ, ऑप्शन से तुमने 30, सबसे ऑप्शन वाला ही बता देता हूँ आसान तरीका, ऑप्शन से 30,000 माइनस 30,000 माइनस कितना परसेंट है 10, -10% -10% -10%, 21870 आ गया ना, ए ऑप्शन अपना आंसर आ गया भाई, खत्म था। फिर 30,000 है, 30,000 तुमने लिखा कैलकुलेटर में, इनटू करो, इनटू क्यों, माइनस करो, -10% दबाओ, -10% दबाओ, -10% दबाओ, 3/10% माइनस कर दो, सिंपल सा हो जाएगा। या ऐसे कर लो, या 30,000 फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस आई की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों आसान तरीके हैं। 30,000 इंटू 0.9 की पावर 3 करोगे तभी सेम आंसर आएगा, ये वाला 21870 स्क्रैप आ रहा है, अपना आंसर आ गया, खत्म। चलें आगे 28 देखो, a sum of money lent out at the simple interest double itself 8 years, find in how many years it will sum triple this। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा था SI% इक्वल होता है रेट इनटू टाइम के। अब मैंने बताया था SI% कैसे निकलता है, SI% निकलता है SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है। अब पहले आप इतने से लाइन को पढ़ो, देखो यहां से लेके सिर्फ इतना पढ़ो, ठीक है,
इसमें अगर प्रिंसिपल अगर 100 रुपये था तो अमाउंट 100 रुपये 200 रुपये हो गया, तो सी आई कितना मिला, सॉरी एस आई कितना मिला, 100 रुपये मिला। तो एस आई परसेंट कैसे आएगा, 100 का 100% क्या होता है, 100% ही होता है। तो ऐसा ही हो गया 100%। किसके इक्वल आएगा, रेट इंटू टाइम के, रेट पता नहीं इंटू 8, तो यहाँ से रेट कितनी आ गई 12.5%। ठीक है। अब बोला पैसा अपना 3 गुना कब होगा, अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 300, तभी तो 3 गुना होगा। एस आई कितना मिलना चाहिए 200। अब 200, अब एस आई परसेंट क्या होगा 200 अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, 200% ही होगा। तो सेकंड प्रोसेस में अब चलते हैं अगले लाइन में, ट्रिपल वाले टाइम में। ट्रिपल का मतलब क्या हो गया, एस आई परसेंट है 200 इक्वल्स होगा रेट इंटू टाइम। रेट अपन कितने लेके चलेंगे 12.5% लेके चलेंगे, इंटू टाइम 12.5 से इसको डिवाइड कर दो 200 को, 200 अपॉन 12.5, यानी 16 साल में ऐसा हो जाएगा। 16 साल में अपना पैसा क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। अब मैंने अभी ट्रिक आपको नहीं समझ आई होगी क्योंकि मैंने मेरे बच्चों को ऐसे ही समझाया था और बेसिक से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, तो इसलिए अपन इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 29, बाकी आपको आता है ये क्वेश्चन क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी है तो मेरे हिसाब से आप कर लोगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैंने जो बताया वैसे भी कर सकते हो। हाँ भाई, इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, नॉन मैथ्स वाले शायद इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर a की पावर x को मल्टीप्लाई कराते हैं b की पावर x के साथ में तो आंसर क्या आता है, ए बी की पावर x आ जाता है फॉर्मूला। ठीक है। और अगर मान लो ये देखो, पहला देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर 3x है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 3 और उसके ऊपर x पावर लगा हुआ है। 2 की पावर 3 क्या होता है 8x होता है, तो इस रिजल्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8x इंटू 3 की पावर 2 क्या होता है 9, इसको 9 की पावर x लिख सकते हो, इंटू 5 की पावर 2 25 होता है, इसको 25 की पावर x लिख सकते हो तुम, और dx। तो अभी मैंने वाला देखो पावर सेम तो बेस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 8 इंटू 9 इंटू 25 का 8 इंटू 9 इंटू 25 होता है 1800, तो आएगा 1800 की पावर x और dx। ठीक है। अब तुम मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx, इसका फॉर्मूला तुम्हें याद है कि नहीं याद है बताओ। याद अगर नहीं भी है ना तो मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन से याद दिला दूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो आप मुझे a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वैसे अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो d बाई डी एक्स a की पावर x होता है a की पावर x इंटू लॉग a बेस, ये होता है। अब ये वाला यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर x डिवाइडेड बाई लॉग a बेस e, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा a की पावर x यानी 1800 की पावर x डिवाइड में लॉग 1800 और प्लस c, ये आंसर होना चाहिए। तो दो ऑप्शन देखो, डिवाइड में लॉग 1800 ये रहा, और इसको जब तुमने सॉल्व करोगे तो ये सेम ही बनेगा जो पहले था, तो ये ऊपर सेम टू सेम आ गया, प्लस सी आ गया। सी ऑप्शन का आंसर है। अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा तो आप कर लोगे, मैथ्स वाले इसको समझ आ गया होगा, नॉन मैथ्स वाले की कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अपन 100 में 100 क्यों, तुम 99 या 95 लेके आओ, 90 प्लस लेके आओ, बहुत बड़ी बात है सीए में। तो इसको सॉल्व करें। देखो इंटीग्रेट, सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तुम इसका इंटीग्रेशन कर लो, 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन कर लो, तो क्या होगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x, ये इंटीग्रेशन होगा, काट देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसका इंटीग्रेशन होगा, डन। और इस पर लिमिट लगी है 4 और 1, तो इस पर लिमिट लगा देते हैं 4 एंड 1। अब क्या करना है, पहले 4 पुट करो यहाँ पे x की जगह, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 इंटू 5 20 माइनस, अब 1 पुट कर दो 1 प्लस 5 तो 36 माइनस 6, तो इसका आंसर आएगा 30।
तो ये अपना आंसर लगा दो। चलें आगे। तो चलिए चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, एक आपको इक्वेशन दे रखी है टेंजेंट की और एक पॉइंट दे दिया और वो इक्वेशन आपसे फाइंड करनी है। तो पहले अपन स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3x² -2। ठीक है, और यहाँ पे अपन x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? x अपन पुट कर सकते हैं यहाँ पे 2। तो 3 इंटू 4 माइनस 2, 12 माइनस 2 मीन्स 10। ये आगे स्लोप, पॉइंट स्लोप मेथड का फॉर्मूला तुम्हें ध्यान है। पॉइंट और स्लोप अगर अपन को ध्यान है तो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। ये है अपना x1, ये अपना y1। तो y माइनस 7 10 x माइनस 2, y माइनस 7 10x माइनस 20। 7 को उधर भेज देते हैं, y इक्वल्स टू 10x माइनस 20 प्लस 7। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 10x माइनस 13। ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी। ये रही अपनी इक्वेशन, सी ऑप्शन। आसान सही है, तो कोई मुश्किल नहीं है। पॉइंट स्लोप मेथड लगा सकते हो आप, अगर आपको समझ आया। वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है। स्लोप क्या होती है? डिफरेंशिएशन होता है, और स्लोप का डिफरेंशिएशन होता है और मेथड यूज करके आंसर निकाल लो। चलें आगे 32 पे। 32 देखो, y इक्वल सी इंटू टी दे दिया तो मैं y दे दिया, dy बाई डी एक्स निकालना है। कोई बात नहीं। x इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टी। अरे यार, टी तो t का 1 हो जाएगा, ये आएगा c। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है अपन को, वो दे रखी है y इक्वल्स टू सी अपॉन टी। सी अपॉन टी, तो इसको मैं एक बार और सही लिख दूँ। ऐसे लिख दूँ y इक्वल टू सी टी की पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पे अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी वाई बाई डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टी कर सकते हैं। c तो ऐसा रहेगा, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया c इंटू -1 अपॉन टी स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, और मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं क्या करूँ? देखो, डी वाई बाई डी टी को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं डी टी अपॉन डी एक्स से, तो मेरा काम हो सकता है डी वाई बाई डी टी। तो देखो मेरे पास ये रहा, डी वाई बाई डी टी तो है सी मल्टीप्लाई बाई -1 अपॉन टी स्क्वायर, और डी टी अपॉन डी एक्स, इसका रेसिप्रोकली तो होगा 1 अपॉन सी। इसको डी एक्स अपॉन डी टी को उल्टा कर देते हैं ना, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो देखो सी से सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से डी टी से डी टी कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया? -1 अपॉन टी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो मेरे हिसाब से इसमें आपको इशू नहीं आएगा और आप बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व कर लोगे। चलते हैं आगे 33 पे। The letter of the word violent can be arranged so that vowels occupy even places only. Permutation 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेज हैं हमारे पास, 4 5 6 और 7। 7 प्लेसेज में अपन को चाहिए कौन सा? इवन प्लेसेज। इवन 3 प्लेसेज हैं। वोवल्स कितने हैं इसमें? आई ओ ई 3 वोवल्स हैं।
तो 3 वोवल्स को 3 जगह पे अरेंज कैसे करेंगे, 3p3 से अरेंज कर देंगे, 3p3 से वाला अरेंज हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास बचा 1 2 3 4 बचे, और 4 ही मेरे पास क्या बचेंगे, लेटर बचेंगे। 4 पे 4 कैसे अरेंज करेंगे, 4p4 को बोल सकते हो। तो 3p3 होता है फैक्टोरियल 3 होता है, 4p फैक्टोरियल 4 होता है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 और ये होता है 24। तो 6 4 24, 6 2 2 12 और 14 144 इसका आंसर 144 इसका आंसर होगा। बहुत इजी सा ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी सा ही है। चलते हैं आगे 34 पे। A garden having 6 tall trees in a row. How many 5 children stand one in the gap between the trees in order to the pose of? देखो 2 पेड़ के बीच में बच्चे होने चाहिए, 6 मेरे पास पेड़ है। 1 in gap between the trees, देखो 6 पेड़ है मेरे पास। पेड़ हरा कलर का बनाते हैं। क्या हुआ, हाँ रख दो, इसमें रख दो, ऑफिस में 2 3 4 5 6 पेड़ है मेरे पास। सब बच्चों को अपन को 2 पेड़ के बीच में बैठाना है। तो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि देखो 2 पेड़ के बीच में बोला था, बिटवीन द ट्रीज जिसने बोला था, इसलिए मैंने इसको नहीं रखा। और बच्चे कितने 5 है, 5 मैंने अरेंज कर दिया। तो देखो 6 पेड़ को कैसे अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 6 से। और 5 बच्चे 5 ही जगह मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5 इंटू 5। फैक्टोरियल 6 क्या होता है, नहीं सॉरी, पेड़ को अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना अपन को, पेड़ तो ऑलरेडी अरेंज ही है। अपन को बच्चों को ही अरेंज करना है। तो मेरे पास 5 ही जगह है, 5 जगह और 5 ही बच्चे। तो 5 हर बच्चों को पेड़ के बीच में सेट कर देंगे उनको। तो 5 बच्चों को अपन कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 5 से, तो 120 इसका आंसर हो जाएगा। अरे यार 1 फैक्टोरियल 5 इसका आंसर हो जाएगा, 120 इसका आंसर हो जाएगा। 5 पे 5 जगह है ना मेरे पास, पेड़ को थोड़ा ना अरेंज करेंगे, तो ऑलरेडी अरेंज भी है। उसके बाद चलते हैं आगे। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये माउस प्रेस हो गया था इसके अंदर, तो पूरा बैकआउट हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज दैट वोवल्स वर्ड्स फॉर्म साइन विद एम। एम से शुरू होना चाहिए और एन पे एंड नहीं होना चाहिए, कोई नहीं। MONDAY, यहाँ एम से शुरू होगा, फिक्स है। तो यहाँ में एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक तरीके से एक लेटर में फिल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे एन नहीं आ सकता। तो यहाँ तो एन एम तो ऑलरेडी नहीं आ सकता, एन नहीं आ सकता। तो 1 2 3 4 कोई भी 4 आ सकते हैं, ठीक है। अब टोटल मेरे पास कितने, टोटल में 6 में से 2 मैंने सेट कर दिए। इधर कितने बचे, कोई भी 4, कोई भी 3, कोई भी 2 और कोई भी 1। तो कितना हो गया, 4 इंटू 4 96। आंसर कितना आ जाएगा, 96 का आंसर है। चलते हैं आगे, अपन मार्कर चेंज कर लेते हैं। In how many ways can a party 4 men and 4 women be seated at a circular table? No women at the center. कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए, तो एक सर्कल बना लो। सर्कल पे 4 मैन को अरेंज कर देते हैं, 1 2 3 4। तो 4 को कैसे बैठाएंगे, 4 - 1, क्योंकि सर्कुलर पे n-1 अरेंजमेंट होता है। उसके बाद वोमेन यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है। 4 जगह 4 पे 4 कैसे बढ़ाएं, फैक्टोरियल 4। यहाँ पे नहीं आएगा, माइनस को स्टार्टिंग में आता है। फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इसका आंसर हो जाएगा 6 इंटू 24, तो 144 आएगा। 144 इसका आंसर हो गया। तो अपने कर लिया है टोटल 36 क्वेश्चन। चलते हैं आगे और सॉल्व करते हैं। घर प्लेट कैसे आया आज, तुम मेरे से ना जाते हो, बुक लेके जाना, ठीक है। हर्षिता के लिए बुक लेके जाना, सीए वाली। A Supreme Court
बेंच कंसिस्ट ऑफ 5 जज, एक सुप्रीम कोर्ट बेंच में 5 जजेस हैं। आपको मेजोरिटी के लिए कितना, वो मेजोरिटी के लिए कम से कम 3 अपने फेवर में बोल दे, 4 अपने फेवर में बोल दे, 5 अपने फेवर में बोल दे, तो अपना डिसीजन अपना ही होगा। तो 5C3, 5C4 और 5C5। 5C3 क्या होता है? 5 इंटू 4 20 10। 5C4 5 होता है, 1 होता है। टोटल 16 वेज है। डन, चलते हैं आगे। चलो क्लास में बैठो। ये एपीजीपी का क्वेश्चन बहुत इजी सा मैंने बता रखा है। अगर किसी एपी की पी टर्म क्यू है और क्यू टर्म पी है और आपसे बोले इसका आर टर्म बताओ, तो पी प्लस क्यू माइनस आर होगा। ये तो आपके उस बुक का मॉड्यूल का क्वेश्चन है, याद ही होना चाहिए आपको। अपने स्पेशल केसेस में आपको बता रखा है। फाइंड द नंबर्स whose GM is 5 and AM is 7. GM क्या होता है? कोई भी 2 नंबर का GM होता है रूट AB। और AM क्या होता है? AM होता है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो ऑप्शन से कर लेते हैं, 12 इंटू 11 का को मल्टीप्लाई करके रूट करने 5, तो किसी भी एंगल से नहीं आएगा। इसको ट्राई करते हैं। 13.09 मल्टीप्लाई बाई 1.91, फिर 25, इसका रूट क्या 5 आ गया, ठीक है। 13.09 प्लस 1.91 डिवाइडेड बाई 2, 7.5। बी ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन से कर लो। चलते हैं 40 नंबर पे। 40 इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी दिस, एस एन का फॉर्मूला दे रखा है। एस एन का 2n² प्लस 5n। तो S1 पुट कर दो तो आएगा, N1 पुट कर दो तो 2 प्लस 5 7 आएगा। S2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 2 4, 4 2 8, 8 प्लस 10 18। अब AP अपन राइट बता सकते हैं, AP 7। अगले दो टर्म का सम अगर 18 है तो 18 माइनस 7 क्या होता है 11। कितने AP बन गई। अब तो AN क्या होता है? AN होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है इसमें 4। तो 7 प्लस 4n माइनस 4, तो 4n प्लस 3। कौन सा ऑप्शन है? 4n प्लस 3, सी ऑप्शन। इसको तुम ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से भी एक ही आंसर आता, ऑप्शन से भी कर सकते थे। चलते हैं आगे। 41 द फर्स्ट सेकंड एंड 7 टर्म ऑफ एपी आर इन जीपी। देखो एपी के पहले A1 और एपी की दूसरी A2 और एपी की मतलब 7 टर्म ये जीपी में है। और कॉमन डिफरेंस बोला डी की वैल्यू है 2, तो आपको सेकंड टर्म बतानी है, ये वाली टर्म बतानी है, ठीक है। तो देखो ये होता है ये A प्लस डी होगा तो A प्लस 2 होगा, ये A प्लस 6D होगा तो A प्लस 6 2 12 होगा। अब 3 टर्म अगर जीपी में होती हैं, A B और C अगर जीपी में है तो इसका स्क्वायर B स्क्वायर बराबर होता है आजू बाजू के मल्टीप्लाई के। तो इसमें अपन कह सकते हैं A प्लस 2 का स्क्वायर बराबर होगा A इंटू A प्लस 12 के। स्क्वायर सोल्व करते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इधर A स्क्वायर प्लस 12A, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 4 एक उधर लेके आएंगे तो क्या 8A बचेगा। 8A इक्वल है 4, तो A कितना आ गया, है 1/2। आपसे पूछा सेकंड टर्म A प्लस डी होता है, A अपना 1/2 आ गया, D अपना 2 है, तो 2 टू 4 प्लस 1 5/2। ए ऑप्शन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया अपन। आगे चले 42 पे आ जाओ, देखते हैं आज कितने कर पाते हैं, तो करेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000। तो ये 250 से लेके 1000 के बीच 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर का सम बताओ, ठीक है। वे बता दें। तो 250 को 3 से डिवाइड करो, 250/3 ये आता है 83 पॉइंट समथिंग, 83 पॉइंट समथिंग। 83 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, 83 इंटू 3 249 प्लस 3। पहली टर्म आएगी 252, फिर आएगा 255 डैश 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 डैश, लास्ट आएगी 999। इनका टोटल करना है, तो टोटल फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस L, ठीक है। अब n निकालने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल सी। ऐसे क्वेश्चन निकाल लगाओगे, n लास्ट माइनस स्टार्टिंग डिफरेंस प्लस 1,
तो देखो लास्ट है 999 माइनस स्टार्टिंग है 252 डिवाइडेड बाई डिफरेंस 3 का डिफरेंस है प्लस 1 250, तो टोटल n अपने पास 250 है। तो 250 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म है 252 प्लस 999, तो देखो 252 प्लस 999 मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइडेड बाई 2, 156,375, ए ऑप्शन, ये आंसर आ जाएगा 156,375, ये इसका आंसर होगा। चलते हैं आगे 43 नंबर पे। ये भी देखो अपने बुक का मॉड्यूल का क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर। अगर देखो दो कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, सिमेट्रिक। अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है तो तुम बी परपेंडिकुलर टू ए भी कह सकते हो, ये सिमेट्रिक होगा। चलो 44 पे कौन माथा बड़ी करेगा। 44, एक सेट ए एक सेट बी दे दिया, सी दे दिया, ए माइनस सी को बी से मल्टीप्लाई, ए माइनस सी क्या होगा, ए में से मैं सी 1 3 5 माइनस कर दूँ 1 3 एंड 5, तो क्या बचा 1 2 और 4, 2,4 बचा। 2,4 को मल्टीप्लाई करना है बी से 2 और 4 से, तो देखो 2 2 2 4 4 2 4 4, 4 आएंगे, 2 2 4 4 4 2 और 4 5 5 आ गया, ये रहा 2 2 2 4 4 2 4 2, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 45, देखो पूछा गया सबसे पहले जो पूछे ना उस पे नजर, इस पे नजर मारो। मुझे पूछा ये वाला एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, यूनियन, एटलीस्ट मतलब यूनियन होता है। तो एन मेरे पास है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, 3 सब्जेक्ट है ना, तो ए बी ए इंटरेस्ट यूनियन बी यूनियन सी, फॉर्मूला क्या होता है, एन ए एन बी एन सी माइनस एन, ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये करना होता है। तो देखो फाइंड द नंबर हु पास एटलीस्ट एनी वन, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो गया ना। तो देखो 45 प्लस 30 प्लस 50 माइनस 30 माइनस 32 माइनस 35 प्लस 25, फेल का पूछा पास का पूछा, 45 प्लस 30 प्लस 50 माइनस 30 माइनस 32 माइनस 35 प्लस 25, 53 53। टाइम तो 4:20 हो रहे हैं, लेट हो गई तो आज। 53 आसान सा ही है। देखो एटलीस्ट का मतलब अपन को यूनियन पूछा गया, यूनियन तो निकाल सकते हैं। 46 पे दो, पहले ट्राई कर सकते हो तुम। फॉक पूछा है, फॉक का हमने एफ ओ जी एक्स, फंक्शन का एफ एक्स का एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब इसमें x की जगह तुम्हें ये पुट कर देना है और जी एक्स, तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1, सॉल्व कर लें। होल स्क्वायर में यहाँ लिख दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है ना, तो 2x का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो माइनस 2 टू द 4 4 3 द 12 12x प्लस 3 टू द 6x 3 इंटू 3 9 प्लस 1, तो 4x स्क्वायर माइनस का 12 प्लस का 6, तो माइनस का 6 बचा, 9 प्लस का और 9 माइनस का कैंसिल प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, सी ऑप्शन। देखो सी तो बहुत ही आ रहा है ऑप्शन। चलें आगे चलते हैं 47। द एज ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो दिस 18 ईयर्स एगो, 18 साल पहले उनकी एज इस रेशियो में थी, तो आज उनकी परसेंट एज बताओ। इतना लल्लू क्वेश्चन दिया, आज की एज 5 और 7 में होनी चाहिए उनकी, आज 5 और 7 मतलब 5 7 तो एक ऑप्शन है, ये तो नहीं हो सकता।
इसको काट दे तो 8 + 40 8×7 ये भी हो सकता है। अब -18 करो, -18 तो 50 में से गए 18 माइनस करा तो मेरे पास आया 32 और इससे माइनस करते हैं अपन 70 में से 18। ऑप्शन कौन दिए हैं अपन को? 52। 4 से काट दो 8, 13 × 4 52। एकदम सही है ये ऑप्शन अपना आंसर बता। ऑप्शन दे रखा है तो गधे थोड़ी ना यार, अपन थोड़ा दिमाग लगाओ यार। सबसे पहले तो मेरे को ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन अपन को ऐसे कोई दिमाग खराब करने के लिए थोड़ा दे रखा है। A box contain 56 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। देखो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 50 पैसे कोई नंबर डबल है एज कम्पेयर टू 25 पैसे। तो 25 पैसे के अगर एक है तो 50 के 2 हैं, ठीक है। और 4 गुना है किसके कंपेरेटिव? 1 रुपये कंपेरेटिव। तो अगर ये 1 है तो ये 4 होगा और इसके इधर 2 हो जाएगा। भाई इसके ये 1:2 में था तो 2:1 बना देते हैं। तीनों का रेशियो मैंने निकाल दिया। देखो 50 पैसे इसके डबल है, बिल्कुल है, और इसके 4 गुना है, बिल्कुल है। हमने दोनों सेट कर लिया। अब बोला 50 पैसे कौन कितने, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है, निकाल लेते हैं। मानते हैं देखो x 1/4 में है तो अपन लेते हैं x इतने सिक्के हैं, ये 4x है, ये 2x है। अगर x सिक्के 1 रुपये के मेरे पास x रुपीज़ होगा, 4x अगर 50 पैसे के सिक्के हैं मेरे पास 2x अमाउंट होगा, और 2x अगर मेरे पास 25 पैसे के सिक्के हैं तो अपॉन 4 यानी कि x/2 मेरे पास अमाउंट होगा। और कुल मिला के अमाउंट 56 रुपीज़ के बराबर है। एलसीएम ले लो तो क्या आएगा? 2x + 4x + x/2 = 56। यहाँ देखो 2x इधर 56 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 112, ये 4 2 6 7x तो 112/7 तो x की वैल्यू मेरे पास 16 आ जाएगी। और मेरे से पूछिए 4x की वैल्यू, 16 × 4 64 आंसर आएगा। 2 और बचे, दिमाग खराब हो गया, नींद आ रही है आज तो, तबीयत और खराब है थोड़ी। अब करते हैं अपन 49 वाला। देखो करते हैं। A man starts his job with certain monthly salary earn fixed increment। हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मिलता है, एपी होगा फिर तो। सैलरी उसके 15,000 थी 4 साल के बाद, यानी पहले मान लो एक्स है, 4 साल की सर्विस के बाद उसकी सैलरी 15,000 है, 1500 रुपये है। तगड़ी सैलरी है यार, इससे बढ़िया काम करी मत। और 10 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी है? 10 साल के बाद उसकी सैलरी है 1800 रुपये। तो बताओ उसकी सैलरी, देखो 1500 और 1800 में गैप कितने का है? तो तुमको सर 300 का गैप है। और ये 4 साल, ये 10 साल है, 6 साल का तो गैप है बीच में। तो 6 साल का गैप 300 को 6 से डिवाइड किया, 50 रुपये का इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट तो 50 रुपये का है। 4 साल है तो 4 साल में 4 बार इंक्रीमेंट हुआ होगा, 50 50 50 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ तो सैलरी 300 1300 रुपये की आएगी। बस खत्म क्वेश्चन। फर्जी सा क्वेश्चन दिया आपको तो माथा बड़ी करने का जरूरत है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अपन ये सॉल्व करेंगे 50 वाला। x² + kx + 64 = 0, this and this equal to have the find the positive value of k which the equation this and this will have real roots। रियल रूट का मतलब क्या होता है? b² - 4ac > 0, ये होता है ना। कोई बात है, दोनों में निकाल लेते हैं। इधर k² - 4ac 54 × 4 क्या होता है? 256। तो इधर k² कितना आ गया? 256। k की वैल्यू ±16 आ रही है। इसको चेक करते हैं। b² - 4 × k > 0 -4k -4 से डिवाइड कर दे, सिंगल चेंज हो जाएगा 16। तो k 16 होगा इसमें। k 16 जी सही है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। k 16 होगा, यहाँ से भी लगा सकते हैं। देखो 16 तब मुश्किल क्वेश्चन है भी नहीं वैसे।
तो बाकी कल करेंगे, हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। होप आपको समझ आए, मेरी वीडियो को समझ आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।